हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसका टॉपिक है आज हमारा एसिड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों इंडिकेटर्स के बारे में, और मैंने बताया था कि वहाँ से 2 से 3 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाते हैं, यानी जितना भी इंडिकेटर से पूछा था सब कंप्लीट। आज की क्लास में हम बात करेंगे एसिड की। तो एसिड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप की चीज़ें हैं, जितना भी टॉपिक है आपका, और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले समझते हैं एसिड क्या होता है। देखिए एसिड क्या होता है। तो एसिड तो आप कहेंगे सर जो टेस्ट में आपको खट्टा लगे, ठीक है, जो टेस्ट में आपको खट्टा लगे वो आपका एसिड होता है। ठीक है, ये बात सही है। जो आपका टेस्ट में खट्टा लगे, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया आपका, यहाँ तक कि एप्पल में भी आपका एसिड होता है, टमाटर में भी एसिड होता है। ठीक है, यहाँ तक बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनमें एसिड होता है ना। लेकिन उन एसिड के नाम भी आपको पता होने चाहिए जो आपके सिलेबस में है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं कि एसिड होता है क्या है। देखिए किसी भी सब्सटेंस को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, यानी किसी सब्सटेंस को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, यानी एक्वस सॉल्यूशन में डाला। तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डाला और वो सब्सटेंस आपका अगर H+ आयन प्रोड्यूस करता है, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे अरे ये तो एसिड है। क्या मैंने कहा किसी सब्सटेंस को वाटर में डालिए और वो सब्सटेंस अगर H+ आयन प्रोड्यूस करता है तो वो आपका एसिड होगा। क्लियर। अब देखिए डेफिनेशन देखते हैं। एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर sour in taste, turn blue litmus to red litmus and give H+ आयन in their aqueous solution। ये इनकी 3 प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ये डिफिनेशन के पार्ट्स हैं, ये इनकी पहचान है। ठीक है, इनकी वजह से आप तुरंत समझ जाओगे कि ये एसिड होता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की। तो एसिड जो होता है वो क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप में। मैं आपको 3 टाइप से बताऊंगा और पूरी चीज़ें आपसे सब समझ जाओगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, इसमें हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। यानी सोर्स के बेसिस पे हमारा एसिड क्या होता है, 2 टाइप का होता है। आप कहेंगे सर इसके भी 2 टाइप है, बिल्कुल सही। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में आप ये कहेंगे कि सर सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से ये मिलता है। तो 2 जगह से मिल सकता है आपको एसिड, एक ऑर्गेनिक, एक सिंथेटिक। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड का मतलब वो एसिड जो आपका नेचर से ऑब्टेन होता है, डायरेक्टली आप नेचर से लेते हैं। जैसे आपने ऑरेंज देखा, संतरा खाया, नींबू खाया, ठीक है, इनमें आपको जो एसिड मिलता है वो डायरेक्ट है, ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन सिंथेटिक एसिड क्या होते हैं? जो आप लैब में तैयार करते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, लैब में तैयार करने वाले एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड आपके सिंथेटिक एसिड हैं। ठीक। और ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपको चींटी ने काट लिया और आपको दर्द होने लगा, तो चींटी के अंदर जो एसिड था वो कौन सा एसिड था? फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ओके। अगर हम बात करें कि विनेगर की, विनेगर हमारा जो है वो भी नेचर से मिलता है, एसिटिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, है ना। तो ये आपके कैसे एसिड्स हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड है। अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो हमारा एसिड है वो 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? देखिए एक ऐसा एसिड जिसे हमने वाटर में डिजोल्व किया और वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली, तुरंत उसके आयन अलग अलग हो गए। ठीक है, एक ऐसा एसिड जैसे मान ली HCl को मैंने डाला पानी में, तो HCl से H+ आयन और क्लोराइड आयन दोनों अलग हो गए। ठीक है, दोनों फटाफट अलग हो गए, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन अलग हो गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया, दोनों अलग हो गए तुरंत फटाफट डालते ही, तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वीक एसिड क्या होगा? अगर हमने वहीं पर एक ऐसा एसिड डाला, जैसे मान लीजिए CH3COOH, उसको मैंने डाला वाटर में, तो वो अपने आयन में कंप्लीटली नहीं, पार्शली डिसोसिएट हुआ, बस थोड़ा सा हाइड्रोजन आयन निकला, कंप्लीटली नहीं निकला, तो उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। यानी कि मैंने क्या बताया, वाटर में डालने पर जो एसिड अपने आयंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वाटर में डालने पर जो एसिड पार्शली डिसोसिएट हो जाए, यानी आधा अधूरा थोड़ा बहुत टूटे, उसको बोलेंगे वीक एसिड। क्लियर। अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे 2 टाइप के एसिड होते हैं। तो एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट एसिड की बात क्या करते हैं? समझ लीजिए आपने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने एसिड डाला, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? पानी होगा और एसिड होगा। अगर उसमें पानी की क्वांटिटी यानी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एसिड से, तो उस एसिड को बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। अगर उसी में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है पानी से, वाटर से, तो हम बोलेंगे इसको कंसंट्रेटेड एसिड। क्लियर। कितना सिंपल है, देखिए इसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, जो कि मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था सिंथेटिक एसिड, जो सिंथेटिक होते हैं ना, उनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, यानी कि जो लैब में तैयार किए जाते हैं। तो सारे के सारे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा इकलौता होता है कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक एसिड है, ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है
जो कि आपका वीक एसिड होता है। तो आपको ध्यान होगा रखना होगा कार्बोनिक एसिड। सेकेंड पॉइंट है ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। बिल्कुल सही है, जितने भी नेचर से हमको मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड वो वीक ही होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑरेंज खा रहा था और खाते खाते मर गया, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि भाई ऑरेंज में इतना एसिड थोड़ी ना होता है कि गया पेट में और आपका पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, जला दिया सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लेंगे वो भी कंसनट्रेटेड या फिर डाइल्यूट भी, तब भी आपको बहुत खतरनाक दिक्कत होने वाली है। कंसनट्रेटेड कोई पी लेगा तो बचना मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। तो अब सेकंड पॉइंट सॉरी थर्ड पॉइंट देखते हैं। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी फूड इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, खाने में यूज़ किए जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। ये 3 एसिड याद रखिएगा, इनका नाम जो है बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो फूड इंग्रेडिएंट पे यूज़ नहीं किया जाता। तो ये तीनों तो किए जाते हैं, इसलिए आपको पता होंगे तभी आप लगा पाओगे, नहीं तो मामला समझ रहे हैं ना आप। अगला देखिए, ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। ग्लूकोज के सोल्यूशन में, ग्लूकोज का सोल्यूशन हो गया, अल्कोहल का सोल्यूशन हो गया, इनमें करंट जो है कंडक्ट नहीं होती है। ऐसा क्यों? रीज़न ये है कि जो ग्लूकोज होता है, अल्कोहल होता है, ये H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जब उसमें आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो होगी, समझ गए, ये इसका रीज़न है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट अपना, द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। आपको पता है रेन वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है, कैसे मैं बताता हूँ। आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और बारिश होती है, ठीक है, और बारिश होती है तो पहली बारिश समझिए, ध्यान से दीजिए, गर्मी हो रही थी, CO2 तो हमेशा रहती है एटमॉस्फेयर में, और जब पहली बारिश हुई तो ऊपर से क्या निकल रहा है, H2O गिर रहा है, ऊपर से टप 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 आसमान से पानी आ रहा है, H2O आ रहा है, नीचे आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, यानी H2CO3। और इसलिए घर में लोग कहते हैं, हमारे पुराने ज़माने में दादी नानी हमारी कहती थी कि बच्चों पहली बारिश में मत नहाना। क्यों? क्योंकि पहली बार कार्बोनिक एसिड जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा, और इसी से आपकी स्किन में रैशेस वगैरह और थोड़े बहुत छोटे मोटे दाने निकल सकते हैं, इसलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ये इसका रीज़न होता है ना। और ये क्या होता है और कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसिड से। इतना आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करके रखिएगा। अगली क्लास में हम पता है क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना आप। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक रिएक्शन तो आपकी हर साल पूछी जाती है, तो एक साथ बताता तो मैं आपको कन्फ्यूजन होता। आप इतना लर्न करके रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, बाय बाय।